गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम आ गए हैं जीसीएम। राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी बज गए 10 और मैं काफ़ी लेट हो गई क्योंकि आज मुझे जाना है दिशु के डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाने के लिए। तो फटाफट खाना खाती हूँ। और आज मैंने बनाए हैं राजमा और हरे धनिए की चटनी। तो दिशु ने खाना खा लिया है और मैं फटाफट से खाती हूँ, निकलती हूँ क्योंकि मुझे 10 बजे वहाँ पहुँचना था। डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाने और हमारा 33 नंबर लगा है, तो हमें मैक्सिमम 1 से 2 घंटे वेट करना पड़ेगा। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है और लोग बहुत पहले आ गए। हमें 10 बजे आना चाहिए था, बट कोई नहीं। इस भीड़ देख सकते हैं आप। अभी 1 घंटा हो गया हमें आए हुए और अभी पता नहीं कितनी देर और वेट करना पड़ेगा। छाँव में बैठे तो ठंड लग रही है, धूप में बैठे तो धूप लग रही है। वेट हो नहीं जा रहा है। दिशु को यहाँ पे फ्रेंड मिल गया, वो उसके साथ कर रही है मस्ती। उसका हो रहा है टाइम पास, नहीं तो वो और मुझे परेशान करती अगर। ये देखो मस्ती कर रही है। अच्छा है कि कोई खेलने वाला मिल गया है, तो मुझे परेशान कर देती है। फाइनली हमारा वेट ख़त्म हुआ। इनके बाद हमारा ही नंबर आने वाला है, तो थोड़ी सी तसल्ली हुई हमें। गाइस, हम सुबह के आए थे और हमारा काम ही नहीं हुआ। इसके फिंगरप्रिंट ही नहीं आ रहे। वहाँ से निकलकर दिशु और हम आ गए थे शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे कल कहीं जाना है और मुझे उसके लिए थोड़े से कपड़े वपड़े कुछ लेने थे। और वो अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते तो मैं नहीं आती, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, मेरा मन नहीं कर रहा था। लेकिन वापस घर जाऊँगी, फिर घर से आऊँगी तो और हालत डाउन हो जाएगी। तो इसलिए मैंने दिशु को बोला कि अपन इधर से सारे काम निपटाते हुए चलते, ताकि हमको ना तो कल आना पड़े और हमारा काम का काम भी हो जाए। हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम आ गए हैं जीसीएम। जीसीएम के बाद हम घर जाएंगे, पर मम्मा कुछ खरीद रही है, तो खरीदने के बाद चलते हैं, ठीक है। और फिर ब्लॉग में मम्मा मेरे को वो रेड वाला चाहिए। ये सही बोल रही हो ना? कपड़े लेने तो बैग ले लेते हैं फिर। और भी कलर ऑप्शन है, ब्लैक भी है इसमें। ब्लैक वाला नहीं लेना। गाइस, मैं आ गई हूँ घर और जैसे मैं घर पहुंची मैंने सबसे पहले हैंड वॉश करके खाना खाया, क्योंकि मुझे इतनी ज़ोर से भूख लग रही थी। देन उसके बाद मैंने ड्रेस चेंज करी और पूरा दिन भी ख़राब हो गया, बच्ची का स्कूल भी गया और काम का काम भी नहीं हुआ। इतना गुस्सा आ रहा ना, बट अब क्या कर सकते हैं। उसके फिंगरप्रिंट आ ही नहीं रहे थे। मैं कब से बोरोप्लस लगा रही हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब उन्होंने बोला कि आप 2 हफ्ते और कंटिन्यूसली हाथों पे बोरोप्लस लगाइए, उसके बाद फिर लेके आइए। और गाइस, हम 10:15 10:30 के समथिंग वहाँ पहुँच गए थे। इतनी भीड़ रहती ना कि हम लोगों को 2 घंटे, बराबर 2 घंटे में हमारा वहाँ पे नंबर आया। 2 घंटे वहाँ वेट किया, हम चले गए थे थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। और शॉपिंग मुझे क्या करनी थी, एक्चुअली कल है मेरे भानेज का बर्थडे और वहाँ से हम लोगों को आया है इनविटेशन, तो मुझे उनके लिए कपड़े ख़रीदने थे, तो मैं वो लेके आई। और इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना मैं, सच में इतनी ज़्यादा थक गई हूँ कि अब ऐसा लग रहा है कि और डाल के सो जा, लेकिन मन भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, मैं आपको दिखाती हूँ।
मैं उन लोगों में से हूँ जो चीज़ें इतनी ज़्यादा संभाल के रखते हैं कि जब उनको ज़रूरत होती है ना तो खुद को ही नहीं मिलती, इतनी ज़्यादा संभाल के रखती हूँ। उसका रीज़न मैं दिखाती हूँ आपको। ये है मेरे कपड़े जो सुबह मैं फैला के गई हूँ, जबकि इनको मैं इतना व्यवस्थित रखती हूँ और ऐसे जमा के रखती हूँ कि जब भी मुझे ज़रूरत लगे ये मुझे ईजिली मिल जाए। लेकिन जब भी मैं कहीं जाती हूँ पूरी अलमारी अस्त व्यस्त कर देती हूँ, तब भी जाके मुझे कपड़े नहीं मिलते। अभी भी मैंने इतना सामान फैला दिया, उसके बाद भी मुझे जो टॉप पहना था उसके अंदर का इनर नहीं मिल रहा था, तो मैं उसमें दूसरा इनर पहन के गई और ये फिलारा करके रखा। और अब ऐसा मन कर रहा है कि कम्बल लूँ, ओढ़ूँ और सो जाऊँ, लेकिन सबसे पहले ये फिलारा जमाती हूँ। और आज तो सारे काम रह गया था, सुबह जल्दी जल्दी में जाना पड़ा, तो ऐसा लग रहा है यार सच में। बेचारी छोरी का स्कूल गया, उसकी छुट्टी ली मैंने आज और काम भी नहीं हुआ। और कहीं बाहर चले जाओ तो जो चीज़ नहीं लानी हो वो भी आ जाती है, बट अब ठीक है यार, क्या कर सकते हैं। तो अभी मैं ये कपड़े रखती हूँ अलमारी में और ऐसे ही रखूँगी, इनको जमाऊँगी, बाद में थोड़ी देर आराम करूँगी। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ये सर ना फटे जा रहा है बिल्कुल, तो मैं थोड़ी देर सोती हूँ, तब जाके मुझे कुछ समझ में आएगा कि आगे क्या करना है। ये घर के काम देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं से कुछ किसी चीज़ को हाथ ही नहीं लगाना, जैसा है वैसा पड़ा रहने दो।